विवाद पर कनाडा के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन का बयान सामने आया है, जिसमें माइकल रूबिन ने साफ तौर पर कहा है कि कनाडा के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी है। निज्जर आतंकवादी था Hardeep Singh Nijjar was not simply a plumber any more than Osama bin Laden. Recently, we're going to choose India. Prime Minister Trudeau, I think, has made a huge mistake. तो जमाल खशोगी सऊदी अरब का एक डिसिडेंट जर्नलिस्ट था, वाशिंगटन पोस्ट के लिए काम करता था, वाशिंगटन में रहता था, उसको तुर्की में मार दिया। क्या कर लिया है सऊदी अरब का? किसी ने भी कुछ नहीं किया। तो देखिए, दुनिया अपने मफादात को मुआशियात की नज़र से देखती है। हमें हर वक्त हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। ये लूडो में अगर वाकई में दम है तो इंडियंस को निकाल के दिखाना अपने मुल्क से। मैं चाहता हूँ करे, वो कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि वो करेगा ना तो उसको सालाना $4.5 बिलियन का लॉस है सिर्फ इंडियन स्टूडेंट से। तो हजम नहीं हो रहा ना कि इंडिया ऊपर जा रहा है, ठीक है, उनसे तो हजम नहीं हो रहा। जाहिर सी बात है, कोई ना कोई वो इशू उठाएंगे, कोई ना कोई, मगर अब इंडिया को फर्क पड़ने वाला कुछ भी नहीं है। ये छोटे मोटे पटाखों से इंडिया का कुछ भी नहीं होता। अब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई इंडिया हमारे साथ रिलेशन ना खत्म करो, हमारे साथ ट्रेड को कंटिन्यू रखो, क्योंकि दुनिया, अगर आप हमारे साथ रिलेशन खराब करेंगे तो दुनिया भी हमारे साथ रिलेशन नहीं रखेगी। इंडिया अपनी बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पे है और कनाडा इंडिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कनाडा के अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें तो वो इतने बदतर हैं कि मतलब पाकिस्तान से थोड़े से बेहतर हैं। मैं ऐसे आपको समझा देता हूँ। हमें भी, हमारे मुल्क भी चाहते हैं ना, हमारे मुल्क के लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी चले जाएं। यहाँ पे रुकना कोई भी नहीं चाहता, यहाँ पे सिर्फ वो रुके हैं जो बाहर जा नहीं सकते। अब रिलेशन बेहतर होने चाहिए इंडिया के साथ। हमारे तो कभी बेहतर हो ही नहीं सकते, जब से 70 साल हो गए हैं, कभी बेहतर नहीं हो सकते। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले समय पे भी अपडेट किया कि अमेरिका इस मुद्दे पे भारत का पक्षधर ज्यादा दिख रहा है। उसी सेंस में पेंटागन यानी अमेरिका रक्षा विभाग का जो मुख्यालय आप लोग कह लो पेंटागन माना जाता है, वहीं से उनके एक अधिकारी का बयान आया है माइकल रूबल का। उनका कहना है कि भारत वर्सेस कनाडा विवाद में भारत कनाडा से कहीं आगे नजर आ रहा है, क्योंकि कनाडा ने अभी तक कोई सबूत पेश नहीं किए हैं। और जो निज्जर था, जिसके खिलाफ भारत में आज से कई साल पहले हत्या के आरोप चल रहे हो, तो वो किसी भी देश का हो, फिर उसको अगर किसी ने मारा है तो वो गलत नहीं है। और वैसे भी भारत के खुफिया एजेंसी के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिला है। तो जो बुनियाद लगाए गए हैं कनाडा की तरफ से वो बिल्कुल बेबुनियाद है। पहली बात तो भारत की इन्वॉल्वमेंट उसके मर्डर में है नहीं, और दूसरी बात वो भारत का कुख्यात आतंकवादी था जिसके खिलाफ मर्डर तक के चार्जेस हैं। और अगर किसी भी बंदे के खिलाफ मर्डर के चार्जेस किसी भी देश में है तो वो किसी भी देश का नागरिक को उसको सजा देना का हक बनता है। तो दोस्तों, ये साफ साफ कहना है माइकल रूबल का, जो कि पेंटागन के एक अधिकारी है। दोस्तों, इसको लेके कनाडा में भारी टेंशन हो गई कि यूएसए लगातार भारत के पक्ष में बना। शहजाद साहब ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि किस तरह भारत इसराइल की पॉलिसियां इसराइल को कॉपी कर रहा है, 10 साल से कर रहा है, लेकिन कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। आज ये मामला क्यों अहम हुआ? 2 बातें हैं। एक तो आप ये देखिए कि हरदीप सिंह कनाडा का शहरी था, सिर्फ कनाडा का शहरी था। भारत दोहरी शहरियत की इजाज़त नहीं देता। कल महिंद्रा ने अनाउंस कर दिया, कल आनंद महिंद्रा ने कर दिया कि हमारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है कनाडा में, हम सारी इन्वेस्टमेंट्स को खत्म करके वहां से अपनी इन्वेस्टमेंट खत्म कर रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत है। एक कंपनी आई है इंडिया में, ऐसी हजारों कंपनी है, वो इन्वेस्टमेंट बाहर निकालेंगी। इंडियन गवर्नमेंट जो इम्पोर्ट करती है, थोड़ा बहुत जो भी इम्पोर्ट करती है, वो इम्पोर्ट्स भी खत्म होंगे कनाडा के। इसकी अकल ठिकाने लगानी है जस्टिन ट्रूडो को। सीधी सी बात है, देखो अब ये मिशन है, जस्टिन ट्रूडो को दोबारा सियासत में नहीं आना चाहिए कनाडा। ये इंडिया का मिशन ये है, जड़ से ही इस खानदान को ही निकाल दो दूसरे मुल्क के। तो आप इंडिया की पावर समझे, वो सिर्फ अपने मुल्क के अंदर परिवारवाद को खत्म नहीं कर रहे। गांधी परिवार, स्टालिन परिवार, तो केसीआर परिवार, तो ये परिवार, वो परिवार, वो कनाडा के भी परिवारवाद को खत्म करेंगे, पॉलिटिकल डायनेस्टीज को। ट्रूडो वापस नहीं आना चाहिए। इसको इतना रेलेवेंट बना दो कि ये कनाडा में कहीं पे ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो जमाल खशोगी सऊदी अरब का एक डिसिडेंट जर्नलिस्ट था, वाशिंगटन पोस्ट के लिए काम करता था, वाशिंगटन में रहता था, उसको तुर्की में मार दिया। क्या कर लिया है सऊदी अरब का? किसी ने भी कुछ नहीं किया। तो देखिए, दुनिया अपने मफादात को मुआशियात की नज़र से देखती है। हमें हर वक्त हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। ये जो है ना कि शायद ये तासुर है कि हम शायद कुछ कर पाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और हमें करना भी नहीं चाहिए। हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि दुआ करने बैठ जाएंगे या अल्लाह दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़े। शायद ये दुआ हमें सिर्फ करनी चाहिए, और ये कर भी सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। और इसकी बुनियादी वजह यह है
कि हम अपने दुश्मन खुद हैं, वरना आज ये मौका बुरा नहीं था जो आज इस वक्त इंडिया के ऊपर आया। लेकिन दुनिया इंडिया को एक बहुत बड़ी मार्केट के तौर पे देखती है। इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पूरी दुनिया को हो रही हैं और दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी इस वक्त इंडिया की है, तो उसको कौन खोना चाहेगा। यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट है, जहाँ पे स्टेबल डेमोक्रेसी है, जहाँ पे इस तरह मिलिट्री कूज नहीं होते, जहाँ पे जुडिशल कूज नहीं होते, और वहाँ एक सिस्टम चलता है। 10 साल मोदी रहा है ना, तो इससे स्टेबिलिटी आती है, दुनिया को मैसेज मिलता है कि भाई एक लीडर है उनका, अब अगले 5 साल भी शायद उसको मिल जाएं। तो ये जो 15 साल का एक रन है उसका, इसका इंडिया को तो फायदा हुआ उसी तरह जिस तरह मनमोहन सिंह के पिछले 10 साल उसने बुनियाद बनाई। असल बुनियाद जो इंडिया की मौजूदा इकोनॉमिक और वर्ल्ड उसमें फोरम पे उसकी जो पजीराई है, उसकी बुनियाद तो मनमोहन सिंह ने रखी। और उन 10 सालों में हम अफगानिस्तान की दूसरी जंग लड़ रहे थे। हमारी प्रायोरिटीज नहीं है। देखिए 71 तक हमारी पैरिटी थी इंडिया के साथ, 71 में मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना तो हमारी पैरिटी कम हो गई। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यूएसए लगातार भारत कनाडा टेंशन में या तो न्यूट्रल स्टेटमेंट दे रहा है या तो थोड़ा सा भारत के साथ वाले स्टेटमेंट दे रहा है। और दोस्तों दूसरी तरफ ट्रूडो की जो लोकप्रियता है उसमें भयंकर कमी देखी जा रही है कनाडा में ही। कनाडा के लोग ही खुद गुस्से में आ गए कि अच्छा खासा कनाडा चल रहा था, बढ़िया ग्रोथ कर रहा था, भारत के साथ ट्रेड कर रहा था, दुनिया के साथ ट्रेड कर रहा था, बढ़िया फर्स्ट क्लास कनाडा चल रहा था, लेकिन इन्होंने ट्रैक से गिराने की कोशिश कर दी कनाडा को। ट्रूडो गवर्नमेंट ने कनाडा को बर्बाद करने की कोशिश शुरू कर दी है। और अगर 1 साल 2 साल ऐसा माहौल ट्रूडो ने बनाया तो फिर पाकिस्तान की तरह कटोरा ले लेगा कनाडा का एक एक बंदा, क्योंकि जिसने भी भारत से दुश्मनी की उसका फिर इतिहास आप लोगों के सामने है। पाकिस्तान आप लोग देख रहे होंगे इस समय कोई थूकता भी नहीं है पाकिस्तान पे। चाइना की सिचुएशन देख लो, कंपनियां भाग भाग के भारत आ रही हैं। तो इस समय भारत से पंगा लेना मतलब मौत के मुंह में या कटोरा को हाथ में लेने के बराबर है। तो फिर कटोरा पकड़ा देना ट्रूडो गवर्नमेंट एक एक अपने जनता को, क्योंकि भारत के जो सिख भाई हैं वो तो मेहनती हैं, वो कहीं भी रह लेंगे। लेकिन तुम्हारे जो 5 करोड़ की कनेडियन जनता है उनके लिए फिर अपना टेंशन सोच लेना, क्योंकि भारत से ट्रेड बंद होगा तो भारत को जो 2-4 रुपए का घाटा होगा उसकी भरपाई होने वाली है, क्योंकि दुनिया थोक के भाव में भारत में इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, दुनिया पूरी इन्वेस्ट कर रही है भाई, तुम्हारी जरूरत नहीं है। 2-4 रुपए का घाटा 2-3 दिन भारत सह लेगा, लेकिन दुनिया जो थोक के भाव में इन्वेस्ट कर रही है भारत में वो रिकवरी 1-2 महीने में हो जाएगी तुम्हारे कुछ ट्रेड ना बंद करने से। और तुम्हारा जो घाटा होगा वो रिकवरी तुम्हारी कैसी होगी ये सोच लेना। तो दुनिया में टेंशन बनी हुई है इसको लेके। वैसे तो सारे लोग चाहते हैं ये मामला शांत हो, लेकिन कनेडियन ट्रूडो अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए खुद ही नहीं चाह रही है मामला साफ हो। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक